resisted. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भोपाल में भगवान चित्रगुप्त का प्रकट उत्सव कार्यक्रम। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में पहुंचकर भगवान चित्रगुप्त की ही पूजा। सैकड़ों समाज बंधु मौके पर रहे मौजूद। कोरबा में बेरोजगारों के लिए मिशन मोड पर उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन मंत्री ने हर एक एमओयू की समीक्षा पर मांगी रिपोर्ट। सचिव को जानकारी जुटाने के दिए निर्देश। रायपुर में राजस्व मामले के साथ में कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने की बैठक। जिले में अवैध प्लॉटिंग रोकने के निर्देश। कहा अतिक्रमण दिखते ही तुरंत रोक दिया जाए। रायपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत चलाया गया स्वच्छता अभियान। गीला और सूखा कचरा अलग रखने की अपील। समाजसेवी महिलाओं ने किया जागृत। कोंडागांव में जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने शिविर का किया उद्घाटन। छात्रों को दिया जाएगा कई कलाओं का प्रशिक्षण। रुक करते हैं खबरों की तरफ। भोपाल के लालघाटी स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भगवान चित्रगुप्त के प्रकट उत्सव के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने भगवान चित्रगुप्त का अभिषेक कर आरती भी की है। इस अवसर पर सीएम के साथ में मंत्री विश्वास सारंग भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे हैं और इस दौरान सीएम मोहन यादव ने भगवान चित्रगुप्त का जयकारा भी लगाया। समाजजनों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त के बिना मानव का उद्धार संभव नहीं है। कायस्थ समाज कलम दावत की पूजा करते हुए समाज की एकता के साथ संपूर्ण हिंदू धर्म की एकता के लिए कार्य करता रहे। इस दौरान कार्यक्रम में सैकड़ों समाज बंधु भी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि भोपाल के लालघाटी स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भगवान चित्रगुप्त के प्रकट उत्सव के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव शामिल हुए हैं और इस अवसर पर उन्होंने भगवान चित्रगुप्त का अभिषेक कर आरती की। इस अवसर पर सीएम के साथ में मंत्री विश्वास सारंग भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और सीएम मोहन यादव ने भगवान चित्रगुप्त का जयकारा भी लगाया और समाजजनों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त के बिना मानव का उद्धार संभव नहीं है। कायल समाज कलम दावत की पूजा करते हुए समाज की एकता के संपूर्ण हिंदू धर्म की एकता के लिए कार्य करता रहे। एमपी में लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के विजन को प्रमुखता के साथ में जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया का आभार व्यक्त किया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मीडिया ने इंडिया गठबंधन का जो विजन था उसे जनता तक पहुंचाया। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव के दुखद परिणाम के बाद भी कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और इस बीच जीतू पटवारी ने एमपी बीजेपी के 29 पार वाले संकल्प पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आखिरी चरण में तो बीजेपी ने दावा ही नहीं किया, जो 29 सीट जीतने का दावा वो कर रही थी। इसी के साथ में उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से एक नारा दिया, मोदी परिवार। मोदी परिवार 140 करोड़ लोग। जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ, उनकी भाषा और उनकी भावना कैसी स्तरहीन हुई। देश के प्रधानमंत्री होते हैं, पार्टी के, विरोधी दल के या एक दल के नहीं होते हैं। तो ऐसे में चूंकि देश के प्रधानमंत्री तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी ने जो 5 न्याय कांग्रेस पार्टी की गारंटियां थी, 25 और 5 न्याय थे, उसको लेके कहा कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। मतलब एक देश के प्रधानमंत्री का इतना निम्न स्तर का बयान, दुनिया में क्रिटिसिज्म हुआ उसका। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि जो देंगे, कभी नहीं कहा मनमोहन सिंह ने, पर प्रधान मनमोहन सिंह जी ने
पर प्रधानमंत्री जी का ये झूठ, अद्भुत झूठ, अकल्पनीय झूठ। फिर उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी आरक्षण देना चाहती है। कभी कांग्रेस पार्टी ने इस मोटिवेशन को नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं बोली है हम जातिगत आधार पर आरक्षण है उसके समर्थक हैं, थे और रहेंगे संविधान में। तो एक पाखंड ये। फिर अडानी और अंबानी जी ने जो टेम्पू में बोरे भर भर के पैसे भेजे, नोट भेजे, मतलब देश का प्रधानमंत्री जो आज 10 दिन बाद भी बयान देने के बाद भी एक आदमी नहीं गया उनके पास या किसी और के पास या किसी, मतलब झूठ और मोदी जी चोली दामन का साथ एक दूसरे के पर्याय है। कोरबा में वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन प्रदेश के स्थानीय बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए मिशन मोड पर जुट गए हैं। मंत्री देवांगन ने अब उद्योग विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि प्रदेश भर के उद्योगों में स्थानीय और बाहरी लोगों को कितने अनुपात में रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही उद्योग मंत्री देवांगन ने कोरबा जिले में संचालित सार्वजनिक उपक्रमों को पत्र लिखकर बाहरी और स्थानीय लोगों को दिए गए रोजगार की जानकारी 7 दिन में तलब की थी। अब मंत्री देवांगन ने उद्योग विभाग के सचिव को निर्देश भी जारी किया है। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने जिले के समस्त राजस्व अमला और नगर निगम जोन कमिश्नरों की कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में संयुक्त बैठक कर जिले में अवैध प्लॉटिंग रोकने के संबंध में निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि नगरपालिका अधिनियम और पंचायती राज अधिनियम के तहत नगर निगम क्षेत्र में संबंधित नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका परिषद अवैध कॉलोनी विकास निर्माण रोकने के समक्ष पदाधिकारी जिनकी अनुमति के बिना भूखंडों को टुकड़े में विक्रय करना या फिर करने के प्रयास को रोके और ऐसा किए जाने पर संबंधित व्यक्ति या फिर संस्था को प्रकरण दर्ज कर नोटिस दें। साथ ही मौके पर जाकर अवैध निर्माण के संबंध में स्थल में पंचनामा और फोटोग्राफ लेकर साथ ही पटवारी प्रतिवेदन भी लिया जाए। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आपको बताते चले कि जय स्तंभ चौक स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपरी माले में तैयार हो रहे आरएम सेंटर का भी निरीक्षण किया है। कलेक्टर ने सेंटर को जल्द से जल्द तैयार करने के भी निर्देश दिए गए, साथ ही रूफटॉप का उपयोग करने के आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी जिला प्रशासन स्थान उपलब्ध कराया गया और साथ ही इसके लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह भाटागांव बस स्टैंड में तैयार हो रहे गेस्ट हाउस का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। गेस्ट हाउस का संचालन जल्द ही शुरू करने के निर्देश दिए गए। इससे दूर दराज से भी रायपुर आने वालों की परेशानियां नहीं होंगी। बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। खेल और युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में जिला खेल अधिकारी आशीष पांडे के निर्देशन में ग्रीष्मकालीन तैराकी वाटर पोलो प्रशिक्षण शिविर नगर निगम स्विमिंग पूल भंवरताल जबलपुर में शुरू हुआ है। और वहीं आपको बताते चले कि नगर निगम खेल अधिकारी राकेश तिवारी और जिला तैराकी संघ के अध्यक्ष संजय पटेल ने तैराकी प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया। प्रशिक्षण शिवम पटेल, आशीष पटेल, महिला प्रशिक्षण तुलसा पटेल के अनुसार तैराकी शिविर में लगभग 80 बालक बालिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये जानकारी जिला तैराकी संघ के सचिव सुनील कुमार पटेल ने दी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें जबलपुर से हैं, जहां पर तैराकी सिखाई जा रही है और स्विमिंग पूल पर भंवरताल में भी शिविर का आयोजन किया गया है। और आपको बताते चलें कि यहां पर तैराकी वाटर पोलो प्रशिक्षण शिविर लगाया गया।
खेल और युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में जिला खेल अधिकारी आशीष पांडे के निर्देशन में ग्रीष्मकालीन तैराकी वाटर पोलो प्रशिक्षण शिविर नगर निगम स्विमिंग पूल भंवरताल जबलपुर में शुरू हुआ है। वहीं नगर निगम खेल अधिकारी राकेश तिवारी ने भी इस पर पूरी जानकारी भी दी है। में विगत 1 मई से प्रारंभ खेल प्रशिक्षण शिविर जो कि खेल नगर निगम जिलाधिकारी श्री राकेश जी तिवारी जी के नेतृत्व में जो पूल प्रारंभ हुआ है, उससे संचालक माननीय गेटवे टू हेल्थ क्लब के नेतृत्व में जो पूल चल रहा है, उसमें आज खेल प्रशिक्षण शिविर के प्रारंभ में जबलपुर तैराकी संघ के अध्यक्ष श्री संजय पटेल जी राजू, जबलपुर कुश्ती संघ नगर निगम के अध्यक्ष श्री पंडित रामदत्त जी शुक्ला यहाँ पधारे, जिनके नेतृत्व में शिविर प्रारंभ किया गया। और हमारे जो कोच शिवम पटेल एवं आशीष पटेल जो बच्चों को निरंतर प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें हर तरह की विधाओं में पारंगत किया जा रहा है। और महिला प्रशिक्षक श्रीमती तुलसा पटेल हैं, ये सभी इस शिविर को कर्मियों प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और बच्चों को तकनीकी जानकारी के साथ साथ प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी और उन्हें किस तरह भाग लेना है, कैसी कैसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, वो सब बताया जा रहा है। साथ ही साथ 19 तारीख को जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता नगर के शैक्षणिक संस्था सत्यप्रकाश पब्लिक स्कूल में आयोजित है प्रातः 8 बजे से, जिसका उद्घाटन सम्माननीय श्री अनिल ग्रोवर जी चेयरमैन आयोजन समिति प्रातः 10 बजे करेंगे और 8 बजे टूर्नामेंट प्रारंभ हो जाएगा। रायपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भारतीय योग संस्थान ने लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया है। इस दौरान सभी से गीला और सूखा कचरा को अलग अलग रखने के लिए भी कहा गया। इस दौरान समाज सेवी महिलाओं ने घर घर जाकर पर्यावरण सुधार की दृष्टि से महिलाओं से चर्चा की, उनसे घर का सूखा और गीला कचरा पृथक पृथक डस्टबिन में रखकर निगम सफाई मित्र को देने की अपील की है। साथ ही शहर का पर्यावरण सुधारने में सक्रिय सहभागिता दर्ज करवाने का भी आह्वान किया। कोंडागांव में 14 से 20 मई तक जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ कलेक्टर कुणाल दुदावत ने किया। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान छात्र छात्राओं को समृद्ध और आकर्षक अनुभव प्रदान करने के लिए भी ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर ने इस अवसर पर बताया कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बच्चों को स्कूल में नियमित रूप से सिखाए जाने वाले कौशलों के अतिरिक्त अन्य कौशल सिखाने और उनके द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि करने का एक उपयुक्त अवसर भी प्रदान जो है वो किया जाता है। और ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा बच्चों को अतिरिक्त कौशल दिलाने के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चे भाषण, वाद विवाद और ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत सहित विशेष कौशल सीख सकते हैं। सीहोर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसकी गैंग का पर्दाफाश किया। आपको बताते चलें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन युवकों की शादी किसी कारण से नहीं हो पा रही है, ऐसे युवकों को इस लुटेरी गैंग के सदस्य टारगेट कर अपने जाल में फंसाते थे और शादी के 1 या फिर 2 दिन बाद दुल्हन कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। दरअसल लुटेरी गैंग के सदस्य ग्रामीण इलाकों में उन युवकों पर नजर रखते थे जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। फिर गैंग के सदस्य लड़की के रिश्तेदार बनकर युवक के परिजन से मिलकर रिश्ते की बात चलाते थे, रिश्ता पक्का कर शादी कर लेते थे। शादी के 1 या फिर 2 दिन बाद दुल्हन कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। इस लुटेरी गैंग ने अब तक कई युवकों के साथ इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया है और कोतवाली पुलिस ने इस लुटेरी दुल्हन गैंग के 11 सदस्यों को गिरफ्तार कर इस गैंग का पर्दाफाश किया है। कोतवाली पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए गैंग पकड़ी है, जिसमें अभी तक 11 मेंबर हमने गिरफ्तार किए हैं। ये गैंग उन व्यक्तियों को टारगेट करती थी, ग्रामीण क्षेत्र के उन व्यक्तियों को टारगेट करती थी जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी। गैंग में कुछ लड़कियां भी हैं। ये लड़कियां उनसे शादी करती थी पैसा लेने के एवज में और 1-2 दिन रहकर वहां से निकल जाती थी। मामला इस प्रकार प्रारंभ हुआ कि एक थाना सुंदरसी जिला शाजापुर में एक 0 पर FIR हुई, जिसमें गुलनाज नाम की महिला ने 376 और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धाराओं में FIR कराई। 0 की FIR होकर थाना कोतवाली में FIR आई। चूंकि गंभीर धाराएं लगी हुई थी तो
थाना प्रभारी कोतवाली ने बहुत गहनता से इसका इन्वेस्टिगेशन किया, जिसके खिलाफ एफआईआर कराई थी। उस आरोपी को इन्वेस्टिगेट किया तो उसने बताया कि मैंने इसके साथ कोर्ट में शादी की है, ये मेरी पत्नी है। उसकी और चीजों को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि महिला का एक बॉयफ्रेंड भी है और वह बॉयफ्रेंड एक यहीं के एक दलाल के संपर्क में है। शादी के 4-5 महीने पहले से संपर्क में था और उसी दलाल के माध्यम से इस लड़की की शादी शाजापुर में कराई गई। सरगुजा पुलिस आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त संदेहियों आरोपियों की लगातार धरपकड़ कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाकर लाखों करोड़ों का दाव लगाने वाले 3 मास्टरमाइंड सटोरियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने सटोरियों के कब्जे से 19 मोबाइल और 3 पासबुक, 2 चेकबुक और 21 एटीएम कार्ड और 20,100 रुपए नकद बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर सिंगरौली से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता के निर्देश पर आविदनगर थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी जयंत को एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, जिसमें जयंत कोतवाली सहित आसपास के क्षेत्रों से चोरी की गई करीब 12 लाख कीमत की 12 बाइक जब्त कर चोर गिरोह के 7 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं इसको लेकर पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने भी बताया कि कुछ दिन पहले सरसवाहा बस्ती में आपको पता चले कि देर रात एक घर से बाइक चोरी की रिपोर्ट चौकी प्रभारी जयंत को प्राप्त हुई, जिस पर चौकी प्रभारी जयंत ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की। इस दौरान जयंत पुलिस टीम को एक बिना नंबर की बाइक पर 3 लोग दिखे थे, जिनका पीछा करके पकड़ा गया। वहीं सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आज दिनांक को जो है मोटरसाइकिल चोर का एक गिरोह पकड़ा गया है, जिसमें कुल चोर 7 हैं। इनसे टोटल 12 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इन 12 मोटरसाइकिल की वैल्यू 12 लाख के करीब है। इनमें से जयंत चौकी के 3 चोरों जो सीधी के रहने वाले हैं, इनसे 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और यहीं बैढ़न थाना क्षेत्र के 3 मोटरसाइकिल को 4 आरोपियों से बरामद की हुई है। इसमें 4 आरोपियों में 3 तो मऊगंज के रहने वाले हैं और एक बैढ़न का रहने वाला है। ये सभी मोटरसाइकिल चोर रेकी करते थे। जैसे कोई व्यक्ति यदि मोटरसाइकिल खड़ी करके सब्जी खरीदने चला गया जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, और जनरली लोग जो हैंडल लॉक करने की आदत नहीं रखते हैं, वैसे मोटरसाइकिल को ये अपने पास एक मास्टर की रखते थे, जिसके माध्यम से मोटरसाइकिल तत्काल खोल के और ये ले भगते थे। तो अभी जब इनका 3 बंदे उठाए गए तो उसके बाद कड़ी धक्कड़ी जुड़ती चली गई और लगभग 12 मोटरसाइकिलें जब्त हुई और 7 आरोपियों का ये गिरोह अपने सिंगरौली पुलिस को एक काफी बड़ी सफलता प्राप्त हुई। सरगुजा पुलिस की तरफ से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में एक राय होकर जान से मारने की धमकी देकर धारदार चाकू से हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। थाना कोतवाली पुलिस टीम ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू और हथौड़ा बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश और रिपोर्ट करने के बाद को लेकर आरोपियों ने एक राय होकर हत्या का प्रयास भी किया था, जिस पर पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की। प्रकरण के अन्य फरार आरोपियों का पता तलाश लगातार जारी है। जल्द ही शेष आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भोपाल में एक स्कूल का संचालक मिनी राज मोदी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको पता चले कि उनके खिलाफ मिसरोद पुलिस थाने में स्कूल की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था और इस गिरफ्तारी से पहले पुलिस की ओर से लंबी इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी और 3 आरोपियों पर दुष्कर्म और पोस्को एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। और जबकि पीड़ित लड़की और उसकी मां की तरफ से आरोपियों के नाम बताए जा रहे थे। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पीड़ित बच्ची का 3 बार मेडिकल करवाया गया। पूरे 13 महीने तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने स्कूल के संचालक मिनीराज मोदी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में उनके सहयोगी और हॉस्टल की वार्डन की गिरफ्तारी बाकी है। इससे पहले उन सभी पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था, जिन्होंने इस मामले में अपने निर्धारित कर्तव्यों के अतिरिक्त हस्तक्षेप किया और पद का दुरुपयोग किया है।
द्वारा एक आरोपी को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। इस के आधार पे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। क्या नाम है? ये आमिनी राज मोदी है, जो कि बच्ची एडमिशन के समय उसके घर गई थी और उसने उस दौरान उसको देखा था। इस आधार पे उसको आइडेंटिफाई किया है। बच्ची के द्वारा जो एफआईआर है 164 के कथन है, सीडब्ल्यूसी में जो उसकी काउंसलिंग हुई है और बच्ची के द्वारा आरोपी को आइडेंटिफाई किया जाना, इसके आधार पे ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जरूर था, उसमें उसको स्टडी किया जा रहा है। जो भी उसके स्पेशलिस्ट हैं उनसे जो है इसमें बोर्ड से उसकी राय मांगी गई है, लेकिन जो अभी गिरफ्तारी हुई है वो एफआईआर और बच्ची के द्वारा आइडेंटिफिकेशन किए जाने पे हुई है। कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना में एक बार फिर से शराब का परिवहन करते हुए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीम गठित कर पिपरिया गार्डन के सामने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से देशी शराब बरामद की गई है। सोमवार की रात शहर के रामानुजगंज रोड में युवकों के दो समूह में हिंसक झड़प हो गई है। इस दौरान जान बचाने गए युवक पर चाकू और धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घटना के बाद सभी तेजी से भाग निकले। घायल युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में घटना भी कैद हो गई है। इसी आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने का प्रयास भी कर रही है। कबीरधाम जिले में आपराधिक गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही। अपराध का ग्राफ देखा जाए तो हर दिन 12 से अधिक केस पुलिस दर्ज कर रही है, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे और इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को चंद घंटे में गिरफ्तार किया। दरअसल पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर ब्लैकमेल कर रहे दुष्कर्म करने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भोपाल के अशोका गार्डन मनी एक्सचेंज कारोबारी कैलाश खत्री के घर से गायब पैसों के बैग के बारे में पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें कारोबारी कैलाश खत्री के रिश्तेदार ही आरोपी निकले हैं। पुलिस ने खुलासा किया कि कैलाश खत्री के रिश्तेदार सारे पैसे लेकर पंजाबी बाग स्थित मकान में पहुंचे, फिर वहां से मौका देखकर पैसे का बैरागढ़ में अपनी बहन के घर पर सुरक्षित रख दिया। एसआईटी टीम ने कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने पर इस बात का भी खुलासा किया कि पैसों को कैलाश के रिश्तेदारों ने गायब किया है। मामले की पूरी जानकारी देते हुए डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने भी बताया कि गायब हुए लगभग 6 बैग पुलिस ने आरोपी के बहन के घर से बरामद किए हैं, जिसमें लगभग 42 लाख रुपए हैं। साथ ही लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें पुलिसकर्मी कोई भी पैसे ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन जो हुआ है उसका कारण जो लापरवाहियां दबिश में दी गई थी, जिसमें जब आपने घटनास्थल को सिक्योर कर दिया, आपके द्वारा कोई गार्ड नहीं लगाई गई, जिसके वजह से जो खत्री फैमिली है उनको मौका मिला बैग्स को मूव करने का। इस तरह की लापरवाहियां उनकी सामने आई थी, जिस वजह से उनका सस्पेंशन किया गया है। यहाँ अपन अंदाजी टुल्ले में बात नहीं करेंगे। इसमें 6 बैग्स थे और टोटल उसमें से 40 लाख की रिकवरी अभी तक हो चुकी है। जबकि पुलिस ने ताला लगा दिया था घटनाक्रम पर, जहाँ नकदी थे, अब ये पुलिस के पास थी, तो फिर खत्री परिवार 6 बैग लेके कैसे निकला? चाबी उस टाइम पे कैलाश खत्री के पास ही थी, जिनको थाने बुलाया गया था। अब इसमें यह भी हो सकता है कि उनके पास कोई दूसरी चाबी हो उसी ताले की, या फिर ये भी हो सकता है कि घर में किसी और जगह पर और भी कैश रखा हो जिसको इन्होंने शिफ्ट किया हो। और भी अब
इसमें प्रथम दृष्टया हवाला भी समझ आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कैश अमाउंट का फ्लो हवाला के बिना नहीं हो सकता है। तो अभी इसमें प्रथम दृष्टया हम हवाला का एंगल भी लेकर के चल रहे हैं। इसमें लगभग 71 लाख से ऊपर कैश गया है, तो लगभग 72 लाख कैश हुआ है इसमें। इसमें अभी भी चांस है राशि बढ़ने का। 500 के 200 के तो किस तरह के नोट? इसमें जो दोबारा पकड़ाए हैं उसमें 500 के लगभग 2500 नोट्स हैं, जिनकी कीमत 12,50,000 है। 20 रुपए के भी सर्वाधिक नोट है, जिनकी कीमत 25,20,000 है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने रात्रि में आकस्मिक भ्रमण किया है और इस दौरान उन्होंने 50 से ऐसे वाहनों को पकड़ा जो कि बगैर वैध कागजात, रेत और कोल का परिवहन कर रहे थे। वैध कागजात नहीं होने पर उन वाहनों पर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की और इस दौरान थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी भी शामिल रहे। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया शरीर को लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?